आज है 25 फरवरी 2025, दिन मंगलवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एमपी को लेकर कहा कि जहां कभी खराब सड़कों के कारण बसें तक नहीं चल पाती थीं, वो एमपी आज देश की ईवी क्रांति के लीडिंग स्टेट में से एक है। जनवरी 2025 तक करीब 2 लाख ईवी एमपी में रजिस्टर्ड हुए। ये करीब 90% ग्रोथ है। पीएम मोदी ने इससे पहले समिट की शुरुआत करते हुए कहा कि 10वीं-12वीं की परीक्षा के कारण यहां आने में देरी हुई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। बच्चों की सुविधा को देखते हुए मैंने अपना कार्यक्रम बदला। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन अव्यवस्थाएं भी नजर आईं। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद जब डेलीगेट्स मेन डोम से बाहर आए तो टॉयलेट में लंबी कतारें लग गईं। महिला और पुरुष एक ही कतार से टॉयलेट गए। इसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि टॉयलेट में पानी ही नहीं था। महिला डेलीगेट ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक है कि इतने बड़े आयोजन में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पहले दिन अलग कंपनियों, उद्योगपतियों और सरकार के बीच रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में 3,71,200 करोड़ के एमओयू हुए हैं। अडानी ग्रुप ने 1,10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की बात कही है। इससे 1,20,000 नई नौकरियों के अवसर बनेंगे। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज बायोफ्यूल में 60,000 करोड़ का निवेश करेगी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही हैं। पहला पर्चा 12वीं का हिंदी विषय का है, जिसमें 140 केंद्रों पर 35,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इस बार बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरह से नकल न हो, इसीलिए शुरू से ही जिला पंचायत सीईओ की निगरानी में परीक्षा प्रक्रिया पूरी की गई। यहां तक कि परीक्षा केंद्र भी सीईओ की सहमति के बाद ही बने हैं। एक भी निजी स्कूल को केंद्र नहीं बनाया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 3.5 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क तैयार हो चुका है। अब 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रिंग रोड बनाए जाने की तैयारी है। वहीं वर्ष 2047 तक प्रदेश से गुजरे सभी राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन किया जाएगा, क्योंकि प्रदेश का रोड नेटवर्क देश की 80% आबादी को कनेक्ट करता है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन इन्वेस्टर्स और डेलीगेट्स के लिए मानव संग्रहालय में डिस्प्ले की गई सुपर कार और सुपर बाइक आकर्षण का केंद्र रहीं। समिट में लगाई गई प्रदर्शनी में आर्मी के लिए जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में बनाया गया माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल देखने बड़ी संख्या में देसी विदेशी मेहमान पहुंचे। प्रदर्शनी में इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस के अलग अलग सेगमेंट भी लोगों ने देखे। जबलपुर में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ससुराल वालों को लाखों रुपए का चूना लगा दिया। इतना ही नहीं, नकली सोना घर पर रखकर असली सोने के जेवरात गायब कर दिए। मामले का खुलासा होने के बाद पीड़ित ने मदन महल थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने महिला और उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना रहा। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, प्राचीन मंदिर, राजसी ठाठ, किले और लुभावने प्राकृतिक स्थलों को नवीन तकनीक और इंटरैक्टिव पैनल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। यहां डेलीगेट्स को होलोग्राम के जरिए महाकाल के सजीव दर्शन कराए गए। वहीं उज्जैन से मंगाया बाबा महाकाल का प्रसाद भी दिया गया। मध्य प्रदेश में अधोसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं पर अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। एनएचएआई और एमपीआरडीसी के बीच अनुबंध हुआ। इससे 4,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इंदौर भोपाल जबलपुर ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इंदौर में एक रिटायर्ड प्रोफेसर को बीमा अधिकारी बनकर ठगने वाले एक ठग ने 96 लाख रुपए की ठगी की। यह घटना 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब ठग ने प्रोफेसर से संपर्क किया और उन्हें बीमा पॉलिसी के नाम पर रुपए देने के लिए कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी फिटनेस को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। यह बात भी सही है कि इस उम्र में भी वो बहुत फिट हैं और उनमें बहुत ऊर्जा है। 2 दिवसीय प्रवास पर रविवार और सोमवार को भोपाल में रहे पीएम मोदी ने यहां राजभवन के प्रेसिडेंट स्वीट में रात्रि विश्राम के बाद सोमवार को सुबह योग और व्यायाम किया। हल्का नाश्ता करने के बाद वह ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंचे। खंडवा में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर करीब 2 लाख श्रद्धालु नर्मदा स्नान करेंगे। इस बीच इंदौर हाईवे पर भारी ट्रैफिक रहेगा। इसे देखते हुए कलेक्टर ने इंदौर से खंडवा की ओर आने जाने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान करीब 30 घंटे तक पाबंदी रहेगी।
भारी वाहनों को खरगोन होते हुए खंडवा जिले में देशगांव के लिए डायवर्ट किया है। प्रदेश भर से 1000 से अधिक ग्राम पटेल सोमवार को उज्जैन पहुंचे। उन्होंने पटेल सम्मान निधि नहीं मिलने से नाराज होकर शांति पैलेस चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए धरना दे दिया। बड़ी संख्या में आए ग्राम पटेल को देखते हुए अधिकारियों को एक तरफ का रोड कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एयर इंडिया की फ्लाइट में टूटी कुर्सी मिलने पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि संयोग से मैं भी उसी प्लेन में था, लेकिन मेरी कुर्सी ठीक थी। 1-1.5 घंटे की फ्लाइट है, टूटी कुर्सी पर बैठ भी गए तो कौन सा पहाड़ टूट गया। हालांकि दिग्विजय सिंह ने इस मामले में एयर इंडिया की गलती बताई है। उज्जैन, देवास, इंदौर और धार को मिलाकर एक महानगर बनेगा। इसी तरह भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ को मिलाकर हम दूसरा महानगर बनाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये घोषणा गणतंत्र दिवस के मौके पर की थी। इसके साथ मुख्यमंत्री ने अफसरों को इस साल के आखिर तक इंदौर भोपाल के मेट्रो प्लान को अंतिम रूप देने के निर्देश भी दिए थे। सीएम की घोषणा के बाद इंदौर को महानगर बनाने के लिए तेजी से काम शुरू हुआ है, मगर भोपाल पिछड़ गया है। रतलाम में चलती ट्रेन से इंजन अलग होकर आगे निकल गया। वह 2 हिस्सों में बंट गई। अचानक ट्रेन रुकने से यात्री घबरा गए और नीचे उतरकर पटरियों और प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए। रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्विनी कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। पीथमपुर में 27 फरवरी से जलने जा रहे यूनियन कार्बाइड के कचरे के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। सोमवार को इस मामले में इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता चिन्मय मिश्र की याचिका पर सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बीआर गवई अवकाश पर थे। दूसरी ओर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को जलाने का आदेश दे चुका है। 27 फरवरी को पहले चरण की शुरुआत होगी। राजधानी भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इससे पहले यातायात पुलिस की तैयारियों की पोल खुल गई। सुबह 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक डिपो चौराहा पर भारी जाम लगा रहा। इस जाम में करीब 1.25 घंटे तक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे मेहमानों के वाहन फंसे रहे। हालांकि कार्यक्रम को लेकर पुलिस 1 महीने पहले से तैयारियां कर रही थी। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा से ईडी और लोकायुक्त के बाद आयकर विभाग के अफसरों ने पूछताछ शुरू कर दी है। सोमवार को आयकर विभाग के 6 अफसरों की टीम पहली बार सौरभ से पूछताछ करने केंद्रीय जेल पहुंची। 5 घंटे चली पूछताछ में आयकर अधिकारी 2 ही सवाल पूछते रहे। कार में मिला सोना और कैश किसका था और कार मेंडोरी के जंगल तक किसने पहुंचाई। प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान 43 दिनों में 47 लाख श्रद्धालुओं ने मैहर मां शारदा मंदिर के दर्शन किए, जो नया रिकॉर्ड है। विशेष पर्वों पर लाखों भक्त पहुंचे। प्रशासन ने दर्शन, भोजन और अन्य सुविधाओं की सुचारू व्यवस्था की। गर्भगृह दर्शन का समय सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक किया गया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत मंगलवार दोपहर 2 बजे अर्बन समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डेवलपिंग सिटीज ऑफ टुमारो विषय पर विशेष सत्र होगा। इस दौरान शहरी विकास की प्रमुख नीतियों और निवेश के अवसरों पर चर्चा होगी। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए समिट में ईवी पोर्टल का लोकार्पण करेगी। इससे चार्जिंग स्टेशन समेत ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा मिलेगा। सागर में टाटा प्रोजेक्ट के तहत चल रहे पाइपलाइन के काम को लेकर 27 फरवरी से आगामी 48 घंटे तक शहर में पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। 1 मार्च सुबह 8 बजे के बाद पानी की सप्लाई सुचारू रूप से की जा सकेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का भोपाल में आयोजन हुआ है और इसका लाभ सभी क्षेत्रों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की राजधानी भोपाल की बदलती पहचान का जिक्र करते हुए कहा कि अब यहां की पहचान निवेश, उद्योग और व्यापार से हो रही है। विदिशा में सम्राट अशोक सागर हलाली परियोजना द्वारा नहरें बंद किए जाने से किसानों में आक्रोश है। साकलखेड़ा, कोठीचार खुर्द समेत 6 गांवों के किसान सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। आरोप है कि परियोजना अधिकारियों ने बिना पूर्व सूचना के नहरें बंद कर दी हैं। सागर के केंद्रीय जेल में बंद कैदियों के लिए प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जल मंगवाया गया है। यह जल उन्हें कलश पात्रों में वितरित किया गया है ताकि महाकुंभ में नहीं जा पाए कैदी जेल में ही रहकर गंगा स्नान कर सकें। सोमवार को केंद्रीय जेल में आयोजित कार्यक्रम में कैदियों को गंगा जल बांटा गया। इस गंगा जल से जेल में बंद 2200 से अधिक कैदी स्नान कर महाकुंभ का पुण्य प्राप्त करेंगे।